गोंडमालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से मैं मनोज कुमार तिवारी बीएड सेकेंड ईयर का पेपर C9 असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो आज टॉपिक है परसेंटाइल रैंक, इसको प्रतिशतांक कोटि भी बोलते हैं। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिशतांक कोटि होती क्या है उसके बारे में पहले जानेंगे। प्रतिशतांक कोटि के अंतर्गत किसी व्यक्ति के दिए गए प्राप्तांक के आधार पर समूह में उसकी कोटि का निर्धारण किया जाता है। कोटि मतलब होता है रैंक का निर्धारण करना। तो प्रतिशतांक कोटि के अंतर्गत किसी व्यक्ति के दिए गए प्राप्तांकों के आधार पर समूह में उसकी कोटि या रैंक का निर्धारण करना प्रतिशतांक कोटि कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको रैंक निकालेंगे या कोटि निकालेंगे। वो एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देखिए। एक उदाहरण दिया गया है आपको। उदाहरण दिया है, जब प्रदत्त अव्यवस्थित हों तब प्रतिशतांक कोटि की गणना करना। जब हमारे आंकड़े या प्रदत्त अव्यवस्थित होंगे तब हम प्रतिशतांक कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं, किस सूत्र द्वारा करते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया गया कि 25 विद्यार्थियों की BA प्रथम वर्ष मनोविज्ञान की परीक्षा में हरीश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। हरीश की कक्षा में प्रतिशतांक कोटि ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रतिशतांक कोटि बराबर होता है प्रतिशतांक कोटि, या इसको बोल सकते हैं परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक बराबर, यहाँ स्पेस नहीं तो हम नीचे थोड़ा लिखेंगे। इसको हम PR से डिनोट करते हैं। परसेंटाइल रैंक इसको बोलते हैं। PR बराबर होता है हमारा 100, जो इसका फार्मूला होता है 100 माइनस 100 R माइनस 50 बटे, ये थोड़ा 1 मिनट, 50 बटे N। जहाँ पर यहाँ देखें कुछ चीज़ें दी गई हैं। जहाँ PR बराबर, जो PR ये दिया गया है हमारा, ये हमारी प्रतिशतांक कोटि है। प्रतिशतांक कोटि या रैंक है, ज्ञात करनी है। और N बराबर जो है विद्यार्थियों की संख्या है। विद्यार्थियों की संख्या और R बराबर जो दिया गया है कोटि, तो यही हम इसके में लिख लेते हैं कि ये उदाहरण दिया गया था। तो N बराबर जो 25 विद्यार्थी हैं, मतलब कुल टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 25 हैं। तो N बराबर 25 हो गया हमारा। PR हमें ज्ञात करना है। R बराबर कह रहा कोटि, कोटि कितनी है, 7वां स्थान है, तो कोटि है 7 है। अब इस मान को हम इस फार्मूले पे रख देते हैं। तो PR इक्वल टू हो जाता है हमारा 100 माइनस 100 R बराबर जो कि 7 दिया गया है, तो 7 रख देंगे माइनस 50
बटे n बराबर 25 दिया गया है तो 25 लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। 100 माइनस ये हो जाएगा 100 गुणे 7 मतलब 700 माइनस 50 बटे 25। 100 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 650 बटे 25 और ये डिवाइड हो जाता है। 650 बटे डिवाइड करेंगे तो आ जाता है इसका मान 26। 100 तो 100 माइनस 26 करते हैं तो 74। तो हरीश की जो है कोटि है 74 है। इसका मतलब ये हुआ कि हरीश का प्रतिशतांक कोटि 74 है। 74% विद्यार्थियों ने उससे मतलब हरीश से कम अंक प्राप्त किए हैं। 74% विद्यार्थियों ने हरीश से कम अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब ये होता है। तो ये हो गया हमारा PR पास कर दो। जब अभी हमने देखा कि अव्यवस्थित आंकड़े जब थे तब हमने प्रतिशतांक कोटि की गणना करी, लेकिन जब व्यवस्थित आंकड़े होते हैं तब उनके लिए हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम उसको समझाएंगे। स्क्रीन की तरफ देखेंगे, एक उदाहरण लिखा हुआ है। जब प्रदत्त व्यवस्थित हो तब प्रतिशतांक कोटि की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा करते हैं। उदाहरण दिया गया है, निम्नलिखित व्यवस्थित प्रदत्त के आधार पर प्राप्तांक 32 का प्रतिशतांक कोटि ज्ञात कीजिए। वर्गांतर दिया गया है और आवृत्ति दी गई है। 35 40 4, 30 से 35 की 6, 25 से 30 8, 20 से 25 14, 15 से 20 10, 10 से 15 7 और 5 से 10 5। इसका योग जो है आवृत्तियों का योग है n बराबर 54 है हमारा। हाँ, तो अभी हमने व्यवस्थित आंकड़े द्वारा एक एग्जाम्पल आपको दिखाया। अब उसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं उसको, तो अब हम लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे कि वर्गांतर दिया गया था, आवृत्ति दी गई थी, हमें प्राप्तांक 32 का प्रतिशतांक कोटि ज्ञात करना था। तो हमने इसका CF निकाला, जिसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, संचयी आवृत्ति बोलते हैं, जो कि वर्गांतर नीचे से शुरू हुआ है 5 से 10, 10 से 15, क्योंकि शुरुआत 1 2 3 4 5 6 इस तरह होती है। तो हम इसको जो आवृत्ति है उसको जोड़ेंगे तो 5 पहली आवृत्ति है, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 10 जोड़ेंगे 22, 22 में 14 जोड़ेंगे 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 44, 44 में 6 जोड़ेंगे 50 और 50 में 4 जोड़ेंगे 54। इस 54 दोनों बराबर चीज़ें अगर आ जाएँ तो इसका मतलब एग्जैक्ट हमारा n भी सही है और हमारी जो CF निकाली गई वो भी सही है। PR 32 बराबर होता है सूत्र जो 100/n ब्रैकेट में, इसको बड़ा ब्रैकेट कर दें आप, FC प्लस 32 जो आपका प्राप्तांक दिया गया था माइनस L/I गुणे F। यहाँ हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो। तो n जो दिया गया है यहाँ पे n दिया गया, तो n है आवृत्तियों का योग जो यहाँ पे दिया गया, आवृत्तियों का योग 54 दिया गया है। FC हमने FC इसलिए लिया गया है कि संचयी आवृत्ति से लिया गया है। C यहाँ जुड़ा हुआ है तो इसलिए आपको याद रहने के लिए यहाँ FC ले लिया गया है। तो FC बराबर होता है जिस वर्गांतर में प्राप्तांक 32 स्थित है उस वर्गांतर के ठीक नीचे वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। जिस वर्गांतर में हमारा 32 पड़ रहा है उसके ठीक नीचे वाले, तो यहाँ शुरू कर रहे हैं तो ठीक नीचे वाली आवृत्ति ऊपर होगी ना कि नीचे होगी। ठीक है,
उसके बाद एल की बात करते हैं। जिस वर्गांतर में प्राप्तांक 32 एल बराबर जिस वर्गांतर में प्राप्तांक 32 स्थित है उस वर्गांतर की शुद्ध न्यूनतम सीमा एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है हमें। एग्जैक्ट तो हमारा 30 से 35 के बीच में 32 आता है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी 29.5 होगी। और एफ बराबर जिस वर्गांतर में प्राप्तांक 32, तो 32 यहाँ पड़ रहा तो उसकी आवृत्ति क्या है हमारी 6 है, तो उसी वर्गांतर की आवृत्ति ये होगी। और आई जो है हमारा वर्ग अंतराल मतलब वर्गों का विस्तार, इनके बीच में कितना अंतर है उसका वर्ग अंतराल है, आई है। पॉज करो।